होती हमारी पगली। काटा जिसका गला होती हमारी पगली, डाल कर हथकड़ी से तुझको ले चलूं आराम चाहे। आराम खोर, तूने जिसका कत्ल किया है, रेत का चाकू जिसका गला काटा है, वो कोई और नहीं धर्म की मेरी बहन है। हराम चौधे, तूने खून क्यों किया, क्यों किया? मैं हाथ से सच कह रहा हूँ साहब, मैं ये खून नहीं किया हूँ साहब, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है साहब। आपकी जो इच्छा कहे साहब, आप सो कर सकते हैं साहब। तेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है हरामजादे, तुझे फांसी तक पहुंचाने का। ए चौकीदार, लगाओ हथकड़ी हरामखोर को, ले चलो जेल साले को, सारी हथकड़ी वहीं पर निकल जाएगी हराम। ठीक है साहब, आप मुझे ले चलिए साहब, लेकिन 2 मिनट का मुझे मौका दीजिए साहब। मौका? हरामखोर, तूने खून किया, वो भी एक सट्टा की बहन का, तुझे भारी से भारी सजा मिलेगी। आप मेरे पति से मुझे बातें करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। ठीक है, तेरी बातों को अमल करते हैं और तुझे हम मौका दे रहे हैं, याद रहे समय केवल 5 मिनट, उन 5 मिनट में कुछ भी बातें कर सकती हो। वाह भगवान, आज इतने दिन बाद। मैडम, इस औरत की डेड बॉडी, इस बच्चे की डेड बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए सील कर दो। आज इतने दिन बाद मेरे पति मेरे नजरों के सामने आए, तो आज ऐसा दिन आ गया कि फिर से मुझसे जुदा हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मेरा और आपका मिलन कभी नहीं होता। अरे अनीता, अपने दिल में ऐसा मत सोच, ऊपर वाले ने चाहा एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। स्वामी जी, छूट गया तेरा अरे छूट गया तेरा साथी रे सजनी, छूट गया तेरा साथी रे सजनी। छूट गया तेरा साथी रे सजीना, छूट गया तेरा साथ सजीना, छूट गया तेरा साथ। तू भी रो ये तड़प तड़प के, मैं भी रोऊं तड़प तड़प के, तू भी रोए तड़प तड़प के, मैं भी रोऊं तड़प तड़प के। नैनी करे बरसात रस्ता जानी, नैनी करे बरसात रे सजना,
छूट गया तेरा साथ सजी। हाँ लड़की, एक हफ्ते के अंदर तुझे बतलाना होगा कि असली कातिल कौन है। अगर नहीं बताएगी, अगर नहीं बताएगी तो इसका साले का इनकाउंटर कर दूंगा, तुझे भी जेल में डाल दूंगा। याद रहे, एक हफ्ते के अंदर सबूत के साथ आना होगा, और ठीक नहीं है तो तुझे भी जेल में डाल दूंगा और इसका तो सारे का इनकाउंटर कर ही दूंगा। ठीक है साहब, मैं जरूर एक हफ्ते के अंदर आऊंगी। बहू, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बाबूजी, मैं क्यों रो रही हूँ आप भी जानना चाहते हो? हाँ बहू। तो आपकी है मधु और आपका वो जो मासूम भतीजा है, यानी कि मेरी दीदी और मेरे भतीजे का ना जाने किसने खून कर दिया। क्या कहा बहू? मेरे बहू नाती इस दुनिया में नहीं है। नहीं बाबूजी, शायद कि वो इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चले गए। और इतना ही नहीं, उसी खून के जुर्म में मेरे पति को पुलिस उठा ले गई बाबूजी। क्या? चल करके आप उन्हें छुड़ा ले। बहू, मेरी बात सुनो बहू। क्या कहा जो बहू है, सही बात है। बहू नाती मेरे छोड़ दुनिया में, कौन हत्यारा खून किया खून। कौन हत्यारा खून किया खून है। क्या अनिल जो पुलिस ले गए, कौन हत्यारा खून। क्या कहा बहू? क्या मेरे बहू नाती का कत्ल करने वाला अनिल है जो नहीं। पुलिस पकड़ ले गई? हम और मेरे पति आ रहे थे, रास्ते में देखने के बाद तो खून हो चुका था बाबूजी। उतने मेरे ही पहुंचते वहां पुलिस आ गई। और इतना ही नहीं बाबूजी, शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो मेरे पति जी मेरे पास नहीं। बहू, अगर अनिल खूनी नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलो घर। तुम्हारे ससुर जी प्रधान हैं, अपने बेटे अनिल को छुड़ाने के लिए जरूर कोई ना कोई बात सोचेंगे। ठीक है और बाबूजी, तुम्हें चलिए। देख करके वो जरूर चलिए छुड़ाएंगे। बाबू, चलिए। मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आज 5-7 दिन हो गया, हाँ ये अंजलिया कहाँ चली गई यार? कटक तो हुए घूमा चाह रहे मेला ठेला घूमे जो हुए जब कभी मैं घर में आता हूँ वो दिखाई नहीं देते। मेला वाला गए हुई है। अबे नालायक, मेला जाने की इजाजत थोड़ी है। हाँ हमारे घर के लोग मेला नहीं देखते, हाँ हाँ। मेला हम खुद लगवाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। नालायक कहीं का। देखो, हाँ? बेटी की चिंता हमेशा
लगी रहती है। सही है भाई, एक बिटिया है तेरे पास। एक ही लड़की है। हाँ। लड़का हमारा निकल गया। लड़का तो है गंवार निकल जान ले। देखो हम उसका वेट करते हैं, बेट किया हो जाए। सकता है कहीं घूम टहल के आती हो। बिल्कुल मालिक। पिताजी नमस्ते। पापा, क्या बात है, आज आपके चेहरे पे उदासी छाई है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो दिल में चिंता पिताजी अब करिए नहीं, दिल में चिंता पिताजी अब करिए नहीं, कोर्ट का कागज लेकर के आई हूँ मैं, जिंदगी बीतेगी अब और चैनो अमन, दिल में चिंता पिताजी अब करिए नहीं। बेटी अंजलि, क्या कह रही हो? कोर्ट से कागज लेके आई हूँ। हाँ पापा, तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। आए मेरी लाडली, और क्या बात है, कौन सा कागज लाई वो तुम कोर्ट से, लाओ देखो किसमें और लिखा है क्या, और जिंदगी कैसे कट जाए सुख चैन से। एक हफ्ते के बाद आज तुम हमारी नजरों के सामने पड़ी हो। तुम्हारी चिंता में मैं डूबा हूं और तुम कह रही हो कि मैं कोर्ट से कागज लेके आया हूं। जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। ये मतलब मैंने समझा नहीं। आप समझे नहीं? इसलिए कोर्ट का कागज मुझे दिखाओ, देखो तो उसमें लिखा क्या है। ये लीजिए पढ़िए, और पढ़ने के बाद ये लीजिए पेन, इस पर दस्तखत भी कर देना। ओ, पढ़ने के बाद साइन करना होगा। जी हाँ। ठीक है, कोई इधर आओ। देखिए बेटी हमारी कागज लाई है कोर्ट से। हाँ हाँ। इसका मतलब है कि इसमें कोई हमारे लिए अच्छी चीज है, कब बाबू? हमारे हित की चीज है। हाँ बाबू, बिट्टी कोटे में गई रहेगा। कोटे में नहीं साले, पेंटे में। कोट कोट, हाँ कोट हो गई। कोट कचहरी सुना है कभी? सुने। हाँ, तो वही कोर्ट से आ रही है। अरे वाह बेटी वाह। वाह भाई वाह, खुश हो गए ना? बिल्कुल खुश हूं। हरामखोर कुतिया, तू क्या समझती है कि मैं बेवकूफ हूं? अरे नालायकिन, तू क्या सोच रखा है अपने दिल के अंदर? अभी तूने मेरा प्यार देखा लेकिन गुस्सा नहीं देखा। तुम ये कोर्ट से कागज लेके आई हो, इसमें मैं साइन कर दूं? मेरी बात गौर से सुनो। हंटर चलो। हरामजादी कुतिया बेशरम, आज तू इतना हद पर गिर गई कि मेरी जायदाद लेने पर तुल गई हो तुम। मेरी बात सुन। और तेरी चालबाजी न मुझसे चले। तेरी चालबाजी ना मुझसे चलेगी, और जायदाद मेरी ना तुझको मिलेगी। चली जा यहाँ से, अरे तू कमीज लड़की, चली जा यहाँ से, और अरे तू कमीनी, और नहीं तो यहाँ आज जिंदा
जात लेने आई हो? इतना खिलाया पिलाया लाड प्यार किया तो आज तुम हमारी जायदाद पर हाथ डाल रही हो? हमारी ही बिल्ली हम ही से मिली। कागजी पे दस्तखत ये करना। ये कागज पे दस्तखत अरे अब करना पड़ेगा, नहीं मार कोड़ों की खाना। खोर, नीच बाप, मक्कार, नालायक, बेशरम। कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा अब इस दुनिया में मेरे सिवा? बोलो। रामखोर, तुम जैसी नागिन को मैंने पैदा करके भूल कर दिया। भूल तो उस दिन कर दिए पिता। अगर मैं जानता हूं तू इतनी कमीनी निकलेगी तो बचपन में ही तेरा गला दाब कर मार डालता। भूल तो आपने उसी दिन कर दिया था जिस दिन मैं अपने ससुराल से अपने पति से झगड़ा करके आपके घर आई थी। अगर आप उसी दिन मुझे समझा बुझा करके बहला फुसला करके मेरे ससुराल भेज दिए होते तो आज मैं अपने ससुराल में रहती, यहाँ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। तो कहने का मतलब मैंने तो अपनी बेटी समझा कि जो सुख चैन वहां नहीं पाती है, हमारी बेटी हमारे घर में रहेगी। और यहाँ सुख चैन मिलेगा। तो आज तो मेरी जायदाद पर हाथ डाल रही है। यही सबसे आपकी बड़ी भूल है। उसी भूल की सजा मैं आपको दे रही हूँ। अब जब इस घर में मैं रहने लगी, जब इस घर में कोई नहीं रहा, मैंने आपकी चालो चलन को देख लिया। अच्छा। तो मैंने समझा क्यों ना यहाँ रह करके सारी जायदाद की मालकिन बनो। इसीलिए सबको रास्ते। अरे हरामखोर, आप नहीं जानते हो, सबको रास्ते से हटा दी गई। तुम्हारी बहू अंजनवा को मैंने मारा है, तुम्हारे नाती सूरजवा को मैंने मारा है। इतना ही नहीं, अरुणवा को प्यार के झूठे प्यार के इल्जाम में फंसा करके इस घर से उसकी आंख फुड़वा करके भगवाने वाली मैं हूँ। सारी गलती मेरी है। आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था। अगर आप जायदाद नहीं देंगे तो आज तुम्हारी बारी है। तो जायदाद तो तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम मेरी। अरे नारायण, मेरा खून तेरे रग रग में दौड़ रहा है, हर नस में मेरा खून दौड़ रहा है। तो जैसा और आज ये लोग देखेंगे कि एक नालायकिन बेटी अपने बाप को कैसे मारती है। ऐसे नहीं मारेगी, जैसे बाप वैसे बेटी। मार कुतिया। काहे बद बिटिया बाप के सतावल काहे बद बिटिया बाप के सतावल बारू भैया कलेबू का रनवा होना। लंकिन कुलंकिन अंजलि भैल तू चमनमा काहे। लंकिन कुलंकिन अंजलि भैल तू चमनमा काहे। आज तोड़ी दे भाई हमें सारा गुमा। भैया कई बतावा कवरले कसुरवा भैया कई बतावा बिटिया जवन ले वादी वादी भैया के बना। ए जुलिया, बड़े पापा, मेरा छोटा भाई है,
तुम्हारा पिता है, उसकी क्यों जान लेने जा रही हो? बड़े पापा बहुत अच्छे मौके पे आए हो। तुम्हारे भाई को, अपने भाई को समझा दो। तुम्हारे भाई से यही कह रही हूँ कि सारी जायदाद मेरे नाम लिख दे, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे सिवा इस परिवार में कोई नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस परिवार में कोई नहीं, हाँ। केवल तुम हो। हाँ, मैं भाई से बात कर लूं? बात करो और समझा दो कि मेरे सिवा कोई नहीं है। बेटी भी तो बेटा होता है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो मैं समझ रहा हूँ भैया। भैया, आज तुम्हें ये किस लिए मार रही है? बड़े भैया, या भगवान मुझे किस कर्म की सजा दे रहे हो? इसमें सारी गलती हमारी है। आज मेरा भाई पागल बनकर घूम रहा है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। भैया मेरी बात सुनिए भैया। भैया क्या कहना चाहते हैं? खत्मा फुकैदा हमारी बिरना हजारी भैया। खत्मा फुकैदा हमारी बिरना हजारी भैया। सारी गलती बाटे हमारी। तोहरी दुल्हनिया का महीन मारे भैया। तोहरी दुल्हनिया का महीन मारे भैया। सारी गलती बाटे हमारी। ये हरामजादी दौलत के चक्कर में आकर, दौलत के चक्कर में आकर अपने बाप को भूल गई और आज बाप को ये मारना चाहती है और सारी जायदाद हड़प करना चाहती है। अगर वक्त पर बड़े भैया तो वक्त पर आप ना आए होते तो ये हरामजादी कुतिया मेरी जान ले ले। तुम तो जानते हो मैं पागल हूँ भैया। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो लाई होगी। किस पे दस्तक नहीं दे रही भैया, है? मेरे आंखों में पाप का पर्दा चढ़ गया था। मैंने सोचा कि मेरा भाई, अगर मैं अपनी भाभी को जान से मार दूं तो भाई कभी न कभी तो मर ही जाएगा। बूढ़ा हो गया है, सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, इसलिए सारी जायदाद पर मैंने कब्जा कर लिया। भैया, अगर आज तुम्हारी बीवी को मैंने मारा ना होता, मौत के घाट न उतारा होता, तो शायद तुम पागल बनकर मेरे दिल से मेरे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं भैया, ये सब मेरी किस्मत का दोष है भैया। लेकिन ये किस पर लिखवाना चाहती भैया? बड़े भैया, ये कोर्ट से कागज लाई है, कोर्ट से कागज लाई? कोई वकील ने लिख करके दे दिया है कि इस पर साइन करवा लो, सारी जायदाद में तुम्हारी हो जाएगी। मैं भी देख सकता हूँ भैया? बिल्कुल बड़े भैया, क्यों नहीं देख सकते हो? लो, ये लो बड़े भैया।
तुम ही बताओ मेरे छोटे भाई, अब इस दुनिया में हमारा तुम्हारा कौन है? ना तो अनिल है, ना तो अरुण है, ना तो मेरी बहू अंजना है, ना तो मेरा नाती है इस दुनिया। ये हरामजादी कह रही थी, ये कह रही थी हरामजादी अभी अभी कि अंजना और अंजना के बेटे को ये हरामजादी अपने हाथों से मार दिया और अरुण पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी दोनों आंख को बुड़वा दिया। ठीक है भैया, अपनी बेटी है, ठीक ही कह रही है। अरे क्या ठीक कह रही है खाक? भैया मेरी बात सुनो भैया। बोलो। अरे कर दो 10 कट जल्दी जो। पापा आप समझदार हैं, इसीलिए सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर मैंने कह दिया। आप सही कह रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। आप बोलिए बोलिए बोलिए। अरे कर दो 10 कट जल्दी जो, दीजिए जल्दी मोहर कोट। यह फाइल में यही लिखा बा, कुल जमीन नाम कैदा, लेके हमरा जमी होइसा, एक मोहर हमका कैदा। न पाऊं अपने आप को रो, न पाऊं अपने आप को रो, दीजिए जल्दी मोहर कोट। इसमें दस्तखत और मुहर लगा दो। क्या करोगी ये सब? नहीं बड़े भैया, मुझे विश्वास है, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि हमारे दोनों बच्चे वीरान हो गए। तो ठीक है भैया, मैं बात करता हूँ। साक्ष्य पर कभी आंच नहीं आती बड़े भैया। मैंने जो गुनाह किया है उसकी प्रायश्चित मौत ही होती है। जुलिया मैंने 5-5 खून अपने घर में ही कर दिया। ठीक है भैया, लेकिन जुलिया से बात करता हूँ। ए जुलिया, जैसे हम लोग ना दे तो क्या करोगी? नहीं दोगे तो क्या करूंगी? हाँ क्या कर लोगी? नहीं दोगे तो सबको मौत के घाट उतार दूंगी, और क्या करूंगी? अगर हम दोनों भाई मर जाएंगे तभी तुम ये सारी जायदाद पाओगी, अन्यथा जमीन जायदाद नहीं मिलेगी। हाँ, समझ गई। भाई तो भाई, बड़ा भाई निकला कसाई, हरामखोर। मैं तेरी चाल समझ गई, तू मुझे बातों में उलझाना चाहता है। अगर मुझे जायदाद नहीं मिली बड़े पापा, तो मैं तुम सबको जान से मार के जायदाद लूंगी, ये सोच लेना। जब मार डालोगी तभी पाओगी, अन्यथा ये जमीन जायदाद तुम्हें नहीं मिलेगी। ये बात है? हाँ नहीं मिलेगी। तो देख अपनी आंखों से हरामजादे। वाह अंजलि, वाह! अरे कुतिया, कोई बाप अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करेगा। जायदाद तुझे नहीं मिलेगी। बड़े पापा देख लिया, अब देख। तू जानता था कि मैं पहचान नहीं रहा हूँ? ये हरामजादी घूंघट करके खड़ी थी। बहू ये को निकला छोड़ दे। हरामजादी। इसकी पारी है, तू ये भी मुझे मार मरेगी। डाल, लेकिन बहू को छोड़ दे। ये भी मरेगी। कदम को अपने रोक, वरना इसी पिस्टल से दूंगा तुझको। हरामखोर, सरेआम खून कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे परिवार का मामला है। जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप मेरे परिवार के बीच में आना,
अभी तक आपको मैंने फोन नहीं किया है, बिना फोन के आप यहाँ कैसे आ गए? अय अंजलि, इस परिवार से मैं भी ताल्लुक रखता हूँ। इस परिवार से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? आँख का पर्दा खोल और पहचान मुझे। ओ, मैं वही अर्पित राज हूँ। यानी कि तुम्हें सच में नौकरी मिल गई? और क्या झूठ? अरे मेरे राजा, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे को? अब तो मैं तुम्हारे साथ। मैडम, लगाओ इसके 20 फट्टे हरामखोर को। और सुन मेरी बात, मेरी अब आज तेरे गुनाहों का हिसाब होगा। नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं जितना पूछूं, जितना प्रश्न करूं, उतना उत्तर दो। जो पूछेगा सब बताओ भाई, लेकिन तनिक देरी सुन ले। हाँ, सुन रहा हूं, मैं बहरा नहीं हूं। नहीं। ना ही तेरे जैसे मेरे आँख का इलाज चल रहा है। अरे मेरे राजा, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। तुम क्या सोच रहे हो? मैं यहाँ नैहर में ऐसे छक मार रही हूँ? मैं सारी जायदाद बटोरने यहाँ आई थी, और तो मैं तुमसे झूठा मूठा मैं यहाँ से भगा देती उल्टा सीधा बोल करके। और क्या? जायदाद के लिए मर रही है। और क्या मैं सोच रही थी? मुझे ऐसी जायदाद नहीं चाहिए जो गुनाहों का बोझ लेकर, जायदाद नहीं चाहिए ऐसा। इतने पागल? ये बता, अंजना और उसके बच्चे का खून किसने किया? मैडम, लगा भी तो फटे हरामखोर को। बोल, किसने किया? मैंने किया था। क्यों किया? देखो, इस वक्त कानून मौजूद है, और कानून के आगे अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। बोलो, और तुमने किया, क्यों किया? इसलिए किया कि जब मैं यहाँ रह रही थी, तो रहते रहते यहाँ मेरी आदत पड़ गई। आदत पड़ मुझे सुख और ऐसो आराम मिलने लगा, जो ऐसो आराम आपके यहाँ नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस परिवार को बिखार करके और यही मैं सारी जायदाद की मालकिन बन के रहूं। इसीलिए मैंने सब कुछ किया है। जो मैं तुम्हारी आवश्यकता नहीं पूर्ण कर सकता था, वो यहाँ तुम्हें पूर्ण होती थी। पूरी जायदाद की मालकिन बन गया है। अच्छा छोड़, ये बता, अरुण को अंधा किसने बनाया? मैं और पापा मिलकर। क्यों किया? क्या किया? बस यही जायदाद के लिए मैंने सोचा कि उससे प्यार का झूठा नाटक किया। उसके बाद में वो मेरी बात नहीं माना, तो मैंने झूठा इल्जाम लगा करके उसको रास्ते से हटा दिया। अब मैं समझा। हराम चादी नालायक, ये तो हार मेहरबानी है हमका दिखाए लायक। हराम चादी नालायक, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का कमल कड़ा कर और लठ की बारिश करते हुए लेकर आना हरामखोर को। कुतिया भाग कर जा रही है। मारते हुए लेकर आओ। अगर सीधे तरे ना आए तो इसे घसीटते हुए लेकर आओ हरामखोर को, मारते हुए। शुक्र इतना है कि किसी ने तुझका रोड़ा नहीं चलाया, नहीं तो रोड़े से मार मार के तेरा सर फोड़ देते। क्यों रे अंजलि हरामखोर कुतिया? मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जायदाद नहीं चाहिए? जो तेरी कमी नहीं पूर्ण कर सकता था, वो कमी तू यहाँ अपने भाई से पूर्ण कर रही है हरामखोर।
तभी तो मैं सोच रहा था ये साली जाने का नाम क्यों नहीं ले रही। क्यों? गुनाह पर गुनाह करती जा रही है हरामखोर। अब तू चलबू ना। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब जेल चलने के लिए तैयारी करो। मुझे मैडम मुझे जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जेल नहीं एक जाना गुनाह नहीं, तुमने 3 गुनाह किया है, नहीं। इसलिए तुझे माफी नहीं मिलेगी। अपनी सफाई में जो कुछ कहना है चलकर अदालत में कहना है। चल अब तेरी जिंदगी वही कटेगी, तेरे सैया और भैया दोनों मिलेंगे। तुम तो काफी दिन से चल रहे हो बेटा। अरे पृथ्वीराज बेटा, बेटा अरुण और अनिल, बाबूजी मेरी बात सुनो बेटा। कहिए बाबूजी। लोग कहते हैं पागल, बेटा मेरे जा रहा काशी जी में भजन भाव में, बहू नाती मेरे को दुनिया गे। बहू नाती मेरे को दुनिया गए, है बड़े लाल रतिया मेरे साथ मेरे बहू नाती मेरे को। बड़े पापा, आपको कौन पागल कहता है? नहीं, आप पागल नहीं हैं, आप एक नेक इंसान हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़े पापा, अगर आपको भगवान का भजन ही करना है तो घर बैठे कीजिए भगवान का भजन। हम लोग एक शिव का मंदिर बनवाएंगे, उसी मंदिर में पूजा अर्चना करना और भाव भजन करना, यहीं पर जिंदगी अपनी बिताओ। ठीक है बेटा पृथ्वीराज, लेकिन तुम भी यहीं रहोगे, तुम भी कहीं नहीं जाओगे। जैसे मेरे बेटे अरुण और अनिल है वैसे तुम भी मेरे बेटे हो। ठीक है बड़े पापा। ठीक है, मैं तुम लोगों का कहना मानता हूँ। आज से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। साथियों और प्रबंधों, इसी जगह विनोद एंड पार्टी के ड्रामे का समापन होता है। अगर हम कलाकारों से काम करते कोई भूल हो गई हो तो आप लोग अपना नादान बच्चा समझ कर माफ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी कलाकार कितना बड़ा कलाकार हो रात भर काम करता है, कोई न कोई त्रुटियां कोई न कोई कमी जरूर आ सकती है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद जय भारत। यारू मेरा तमा